सर्व कल्याण से गुजराती सेन समाज समिति नागदा अध्यक्ष जितेंद्र डाबी के नेतृत्व में समाज की धर्मशाला आदिनाथ कॉलोनी में श्री सेन समाज के आराध्य देव श्री सेन जी महाराज का 724वां अवतरण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, बबीता रघुवंशी, जया पांडे एवं समाज के सभी गणमान्य जन व मातृशक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम में मेधावी बच्चों व समाज के सभी सदस्यों का समिति द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सत्यार्थी ने किया व आभार महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती राजकुमारी परमार द्वारा व्यक्त किया गया। कार्यक्रम कैसे हो, आप समिति की बैठक लीजिए और उसको समाज में रचनात्मक कार्य कीजिए और युवा पीढ़ी को जोड़िए। आप युवक हो, मैं समझता हूँ मेरी बात का आप जरूर समर्थन करेंगे और आने वाले समय में पुनः सेन समाज को और ऊंचाई पर ले जाएंगे। प्रक्षालन नहीं होगा, मैं ये नहीं हो रहा है पूरी श्रद्धा के साथ। हो स्वामी संत सेन गुरुवर, तुम हो भक्त शिरोमणि, तुम हो भक्त शिरोमणि, दया करो हम पर। ओम संत सेन गुरुवर, नाई कुल में जन्मे, जाति कर्म किए। हो स्वामी जाति कर्म किए, कर्म साधना करके, कर्म साधना करके तुम तो संत हुए। ओम संत सेन गुरुवर, तुम सेवा के स्वामी, भाव भक्ति दाता। वो स्वामी भाव भक्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, कर्म सफल पाता। ओ संत सेन गुरुवर, ना कोई ऊंचा नीचा, हर कोई हरि प्यारा। ओ स्वामी हर कोई हरि प्यारा, सब समान हरि प्यारे, सब समान हरि प्यारे, तुमने उच्चारा। ओम संत सेन गुरुवर, राज गुरु पद तुम तो राजा से पाए। ओ स्वामी राजा से पाए, चक्र सुदर्शन धारी, चक्र सुदर्शन धारी, बन के नाई आए। ओम संत सेन गुरुवर, हमको वहाँ। ओम संत सेन गुरुवर, आरती सेन गुरु देखे, जो कोई नर गावे। हो स्वामी जो कोई नर, तुम हो भक्त शिरोमणि, दया करो हम पर। ओ संत सेन गुरुवर, कम समय में से आपने आज समय निकाला। श्री गुजराती सेन समाज द्वारा उपवास पर बना करके स्वागत हो रहा है। आपकी ताली की कंजूसी अच्छी नहीं है, जोरदार ध्वनि। और बाबा रामदेव ने कहा कि औरों के लिए अपने स्वास्थ्य के लिए ताली बजाइए, ताकि बहुत सारी रोगों से हम विमुक्त हो सकते हैं। ये हमारी आज कैद हो रही है। एक 1008 श्री श्री संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करता हूं। आज उनकी 127वीं 724वीं जयंती के इस पावन अवसर पर मैं सभी भाइयों को, सभी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जिस उत्साह के साथ आप सभी भाइयों और बहनों ने संत शिरोमणि श्री सेन साहब महाराज की जयंती को मनाने का काम किया है, समाज को एक सूत्र में पिरोकर, यहाँ सबको एक जाजम पर बुलाकर और पारिवारिक माहौल में हम ये जो आज का ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणा का विषय है। मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा और आप सभी लोगों को ये विश्वास भी दिलाऊंगा
कि भविष्य में मेरे अपने इस परिवार के साथ में आप लोगों की जब जब भी जो अपेक्षाएं होंगी उस पर निश्चित रूप से खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आप सभी को नमस्कार। अभिनंदन मैं हमारे डाबी साहब से अनुरोध करूंगा, भाटी साहब से अनुरोध करूंगा। आप सब वरिष्ठ हैं, मातृशक्ति है, मंचासीन सभी वरिष्ठ हैं, समाज सेवक हैं। तो ये जो प्रार्थना है इसको आत्मसात करते हुए इसके एक एक शब्द को आत्मा में, अंतरात्मा में स्थापित करें और जीवन जो परम पिता परमेश्वर ने जो जीवन हमें दिया है मनुष्य के रूप में, उसको सार्थक करने का प्रयास करें। तो गीत के हर एक शब्द को अपने मन में बसाएं। दबी रहे धूल में किसी की राजा खाए, किसी को चोर लूट ले जाए, किसी को आग लगाए, सफल उसी को जानिए जो प्रभु के नाम लगाए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी मिल जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। स्मृति चिन्ह ले लीजिए, ये स्मृति चिन्ह। और इसी क्रम में जोरदार करतल ध्वनि, ताली की कंजूसी नहीं, ये स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए स्मृति चिन्ह देखिए। ये जो शल्य चिकित्सा ऑपरेशन जो होते हैं, ये श्रेष्ठ जो कार्य नाई समाज ही करता था। एक अंग्रेज अफसर जिसकी नाक किसी कारण से कट गई थी, तो किसी ने बताया कि वहां आप चले जाइए, वो आपकी चिकित्सा कर देंगे। तो उन्होंने उसकी नाक 4 दिन बाद ठीक कर दी। उसके बाद इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने ये शल्य चिकित्सा का कार्य प्रारंभ किया। आप पर धन्वंतरी और चरक जी का बहुत आशीर्वाद बरसा हुआ है। और आज भी समाज में जो दाई का कार्य होता है, वो दाई का कार्य नाई समाज के द्वारा ही किया जाता है। गर्दन में मोच आ जाए, हाथ पैर में चोट आ जाए, तो आप लोग ही ठीक करते हो। ये चिकित्सा का गुण धर्म आपने जो है परमात्मा ने दिया है। एक बार अपने आप के लिए आप जोरदार ध्वनि करें। सभी मातृशक्ति को मैं दिल से आत्मीयता से प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ परमपिता परमेश्वर की, ब्रह्मांड की उस प्रचंड शक्ति को जिसने मुझे आपके सामने आज खड़ा किया है, और जो आपके द्वारा मान सम्मान प्रतिष्ठा और जो दायित्व दिया है, मैं और मेरी पूरी टीम कर्तव्य निष्ठा के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की प्रगति के लिए तन मन धन से समर्पित हैं और समर्पित भाव के साथ कार्य करते रहेंगे। एक बार आप सभी का पुनः गुजराती सेन समाज नागदा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। और बाहर से आए हुए अतिथि श्री अनिल जी सेन जी का, रमेश जी सेन जी का चलाए पूरा कुंभ 12 वर्ष इन्होंने सेवा की। उसके बाद कुछ देखो साहब होता है, जो बीज बोते हैं ना वो फिर पेड़ बनता है। बड़ी बड़ी सेवा सामूहिक विवाह सम्मेलन का कर्म चालू रहता है, लेकिन कल करवा दो क्या? ऐसे खड़ा हो जाना और मनोज भैया से कहना चाहती हूँ कि डाबी भाई साहब का आप सम्मान करिए।
कि जब भाई साहब और आपकी जो महिलाओं के अध्यक्ष हैं, ये मुझे कल अपने घर आज के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण, तो इनकी सोच इतनी अच्छी मुझे लगी कि वास्तव में मेरे को ये लगा कि नहीं, मुझे चलना चाहिए। अगर जिनके मुखिया की सोच ही इतनी अच्छी हो तो उस कार्यक्रम तो बिल्कुल सफल होना ही है। भैया ने मुझसे कहा कि दीदी, मैं सेन समाज, गुजराती सेन समाज का अध्यक्ष हूँ। बहन ने अपना परिचय दिया और कहा, दीदी मेरी एक ही सोच है, वरिष्ठों ने मुझे चुना है, मेरे समाज के सभी वरिष्ठों ने मुझे चुन के अध्यक्ष बनाया है, तो मेरी सोच बस इतनी सी है। ये समझ लीजिए कि ये शायद मेरा लालच हो। अब उनका लालच क्या है आप मैं बताती हूँ आपको। मेरी सोच इतनी सी है कि मेरी समाज का मुझे दायित्व दिया है, तो मेरी समाज नागदा में और पूरे जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में अपना नाम रोशन करे। मेरी समाज की बहनें आगे आए। मतलब आपका मुखिया, आपकी मुखिया की सोच इतनी अच्छी है कि मेरी समाज की बहनें आगे आए। जब आप भी देखते हैं कि नागदा में हर समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, हर समाज बढ़ चढ़ के कार्यक्रम करते हैं, तो शायद ये भैया और ये बहन, इनकी सोच भी है कि मेरा समाज भी आगे आए और कार्यक्रम करे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?